आज का टॉपिक बहुत ज़बरदस्त है बिकॉज़ मुझे बहुत ईमेल्स भी आ रही थी और लोग ये पूछ रहे थे कि कोई गुनाह हो जाए तो उसकी माफ़ी कैसे मांगी जाती है। और चूँकि लास्ट टॉपिक जो है वो ईमान के ऊपर था कि फ़ेथ क्या होती है, फ़ेथ को डेवलप कैसे करते हैं, ईमान वाला कौन होता है, मोमिन कौन है और ईमान को बढ़ाने के तरीके। तो ज़ाहिर है कि अगर हमने ईमान वाला बनना है, नेक बनना है, तो उसके लिए तौबा बहुत ज़रूरी है। और हर बंदा जो है वो गुनाह करता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एवरी सन ऑफ एडम कमिट्स सिन, हर बच्चा आदम अलैहिस्सलाम का गुनाह करता है, बट द बेस्ट आर दोज हु रिपेंट, लेकिन सबसे बेस्ट वो हैं जो रिपेंट करते हैं। लेकिन रिपेंटेंस का एक तरीका है, रिपेंटेंस की कुछ कंडीशंस होती हैं और तौबा करने के बाद एक लाइफस्टाइल के मुताबिक चलना होता है। तो बहुत से लोग तौबा करते हैं, डेली भी करते हैं, रिपेंटेंस भी करते हैं, लेकिन उसके बावजूद वो गुनाह नहीं छोड़ पाते, उसके बावजूद वो सही रास्ते पे नहीं आ पा रहे होते। तो व्हाट इज़ दैट मेथड? वो मेथड क्या है? कुछ ऐसी हदीस आपको सुनाऊंगा जो बहुत यूनिक हैं। हदीस एक बहुत बड़ा ख़जाना है। अगर हम हदीस को कभी सर्च करने बैठें, डीप करें, तो हमें ऐसी ऐसी बातें पता लगती हैं कि बंदा रिग्रेट करता है कि ये मुझे बचपन से क्यों नहीं पढ़ाई गई। तो इंशाल्लाह आज वो हदीस भी सामने रखूँगा और फिर कुछ स्टोरीज़ ऑफ रिपेंटेंस सुनाऊँगा आपको, बहुत मोटिवेशनल, कि तारीख़ में कुछ ऐसे लोग गुज़रे जिन्होंने ऐसी रिपेंटेंस की कि उसके बाद वो गुनाह की तरफ नहीं पलटे। ऑल ऑफ दिस विल मोटिवेट इंशाल्लाह। तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंस ऑफ रिपेंटेंस और रिपेंटेंस क्यों करनी चाहिए, इस पे कुरान मजीद की कुछ आयत आपके सामने रखूँगा। सूरह नूर चैप्टर 24 वर्स नंबर 31 में अल्लाह सुब्हानहु व तआला फरमाते हैं कि औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वतूबू इलल्लाहि जमीअन अय्युहल मुमिनूना लअल्लकुम तुफ्लिहून। और तुम सारे के सारे ए ईमान वालों, तुम सारे के सारे अल्लाह ताला की तरफ टर्न करो इन रिपेंटेंस, अल्लाह ताला से तौबा करो, अल्लाह ताला से मग़फ़िरत तलब करो, लअल्लकुम तुफ्लिहून, ताकि तुम लोग फ़लाह पा सको। साबित ये हुआ कि तौबा जब इंसान करता है तो फ़लाह की तरफ आता है, सक्सेस की तरफ आता है और फ़लाह पा लेता है। इसी तरह सूरह हुजरात चैप्टर 49 वर्स नंबर 11 में अल्लाह ताला ने कहा, काफ़ी लंबी आया लेकिन मैं वो कोट कर रहा हूँ, वमन लम यतूब फ़उलाइका हुमुज़ ज़ालिमून, कि बेशक जो भी तौबा नहीं करता, एंड हुएवर डज नॉट रिपेंट देन इट इज़ दे हु आर दी रॉन्ग डूअर्स, यही लोग फिर जालिम हैं। ये कौन लोग हैं जो तौबा नहीं करते हैं? जैसे अब्दुल्लाह बिन मसूद ने कहा, सहाबी ने, कि जो मोमिन होता है वो छोटे से गुनाह को ऐसे देखता है जैसे एक पहाड़ है, और जो मुनाफिक है वो बड़े गुनाह को भी ऐसे देखता है जैसे एक मक्खी थी जो नाक पर आकर बैठ गई थी और उन्होंने यूं झटक करके उड़ा दी मक्खी, यानी उनके लिए मैटर नहीं करता है। और फिर जाहिर है कि जिसके लिए गुनाह मैटर ही नहीं करता है वो फिर तौबा भी नहीं करता है, वो फिर ये समझता ही नहीं कि मुझे इस पर तौबा करनी चाहिए। इसके बारे में एक हदीस आपको सुनाता हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये सही हदीस है बिल्कुल, तबरानी की, Truly the angel on the left of a person withholds from recording the sinful deed committed by the Muslim servant who sinned for a period of 6 hours। ये जो आपके लेफ्ट पे एंजल है ये लिखता है गुनाह, ये नोट डाउन करता है, रिकॉर्ड करता है। उसके बाद ये अमाल अल्लाह की तरफ जाते हैं। हालांकि अल्लाह की नज़र में तो एक सेकंड के लिए भी आपका गुनाह नहीं छुपा हुआ, लेकिन जाहिर है कि अल्लाह ने ड्यूटीज़ लगाई हैं। ये जो एंजल है मंडे और थर्सडे को, आपको पता है ना, हमारे अमाल ऊपर जाते हैं, अल्लाह के पास जाते हैं। ये एंजल 6 घंटे वेट करता है इससे पहले कि आपका गुनाह दर्ज कर ले। हदीस सुना रहा हूँ, इफ़ द सर्वेंट रिग्रेट्स कमिटिंग द सिन एंड आस्क्स अल्लाह फॉर फॉरगिवनेस, द एंजल डज नॉट राइट डाउन हिज सिन। अगर वो बंदा गुनाह की तौबा कर लेता है, नदामत शो करता है, तो एंजल इस गुनाह को नहीं लिखता। अदरवाइज द एंजल रिकॉर्ड्स इट एज वन बैड डीड, अदरवाइज वो एक गुनाह लिख लिया जाता है। और अल्लाह की आप मग़फ़िरत देखें, अल्लाह ताला की आप जो है वो हमारे साथ मर्सी देखें कि एक जब हम अच्छा काम करने का इरादा रखते हैं तो ये एंजल लिख लेता है, ये वेट नहीं करता है 6 आवर्स, ये उसी वक्त लिख लेता है एज़ वन गुड डीड। और जब हम करते हैं तो वो 10 से मल्टीप्लाई करता है। ठीक है, हम कहते हैं कि अल्लाह ताला कहाँ हमारी मदद कर रहा है, अल्लाह हमसे प्यार नहीं करता है। अगर ये आपको प्यार नज़र नहीं आ रहा तो आई डोंट नो कि फिर प्यार क्या है अल्लाह का। और गुनाह के मामले में ये है कि 6 घंटे वेट करता है जब इंसान जो है गुनाह करता है। हैविंग सेड इट, कुछ कबीरा गुनाह होते हैं, ज़ाहिर है मर्डर कर दिया किसी ने किसी को, तो ये वहाँ नहीं 6 घंटे वेट हो रहा। ज़ाहिर है कि मर्डर की फिर एक वो सज़ा भी है। कुछ गुनाह ऐसे होते हैं कि उनकी सज़ा है और शरिया में उनकी सज़ा होती है, जैसे ज़िना है
ज़िना की सज़ा दी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और ज़ाहिर है कि जैसे मैरिड कपल की ज़िना, तो वो उस पर हम इंशाल्लाह आएंगे, उस पर हम जो है वो अभी बात करेंगे। तो ये हदीस बड़ी मोटिवेशनल है, स्पेशली आज के दौर में कि लोग गुनाह करते हैं लेकिन उसके बाद डीमोटिवेट हो जाते हैं, स्पेशली तन्हाई के गुनाह, रात के गुनाह। लेकिन ये हदीस हमेशा याद रखें अपने आप को मोटिवेट करने के लिए। स्पेशली एक और हदीस इसके ज़ुमरे में कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फॉलो अ बैड डीड बाय अ गुड डीड, फॉलो एन ईवल डीड बाय अ गुड डीड, इट विल वाइप आउट द बैड डीड। कभी भी इतना डीमोटिवेट ना हो, कभी भी इतना गिव अप ना करें गुनाह करके कि आप खड़े ही ना हो सकें। ठीक है, फ़ौरन से तौबा करें, फ़ौरन से वापस आ जाएं, फ़ौरन से जो है वो अल्लाह से बात करें, फ़ौरन से कोई अच्छा अमल करने की कोशिश करें, कि वज़ू करें, 2 नफल पढ़ लें, बिकॉज ज़ाहिर है कि नमाज भी जो है वो बुरे अमाल को जो है वो मिटा देती है। ये भी एक हदीस से साबित है। एक सहाबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और ही सेड के आई किस्ड अ वुमन, शहवत में ये बहुत बड़ी बात है उस माशरे में, स्पेशली उस माशरे में। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खामोशी इख्तियार की और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिंपली उन्हें कहा कि आप ज़ोहर की नमाज़ पढ़ें हमारे साथ। उसके बाद वो आयत नाजिल हुई कि वेरीली गुड डीड्स एक्सपेल द ईवल डीड्स, कुरान की आयत है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुलाया उसे कि ये आयत आपके इस एक्ट पर नाजिल हुई है। तो वो बहुत खुश हुआ वो शख्स, यानी कि इससे साबित हुआ कि नमाज खसूसन मर्दों के लिए जो बाजमात नमाज है वो ईवल डीड्स को मिटा देती है, एक्सपेल कर देती है, राइट। तो ये जो आयत मैं पढ़ रहा था सूरह हुजरात की, उसके मैंने पर्सपेक्टिव में आपको ये अहदीस सुनाई क्या कि हूएवर डज नॉट रिपेंट, अगर इस सब के बाद भी एक बंदा तौबा नहीं करता तो फिर हुमुज़ ज़ालिमून, वो फिर वाकई जालिम, कि जबकि अल्लाह ने इतने मौके रखे हुए हैं कि तुम्हारा एक गुनाह जो है वो हो रहा है, बल्कि उससे पहले भी वेट हो रहा है 6 घंटे कि ये कर ले। इसीलिए रात को सोने से पहले तौबा करके सोया करें। ये कितनी डेंजरस चीज़ है कि आप रात को गुनाह करके सो जाएं और उसके बाद आपकी मौत हो जाए और आपको जो है वो जाग ही ना आए। यानी ज़ाहिर है 6-7 घंटे तो बंदा सोता है, यानी इसकी तौबा ही नहीं हुई, जो गुनाह वो करके सोया फिर उसी में इंसान की मौत आ गई। तो ये बहुत डेंजरस बात है, इसलिए जब भी गुनाह हुआ तो उसको वो फ़ौरन से माफ़ी मांगे। फिर कुरान की चैप्टर 66 सूरह तहरीम, इसमें अल्लाह ताला अगेन ईमान वालों से मुखातिब है हमसे, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा, ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, रिपेंट टू अल्लाह विद सिंसियर रिपेंटेंस। ऐ लोगों जो ईमान लाए, अल्लाह की तरफ रुजू करो विद सिंसियर रिपेंटेंस। व्हाट इज मेंट बाय सिंसियर रिपेंटेंस, ये अगला टॉपिक है। इसमें हज़रत अली का और हज़रत उमर का, गालिबन हज़रत उमर का मैं आपको कॉल भी सुनाऊंगा कि सिंसियर रिपेंटेंस से क्या मुराद है। और अल्लाह ताला बार बार ये हमारी तवज्जो इस तरफ दिलाते हैं कि सिंसियर रिपेंटेंस करो अगर रिपेंटेंस करनी ही है। फिर सूरह नूह में बहुत ज़बरदस्त जो है वो बात आई है। सूरह नूह में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अपनी कौम को कह रहे हैं कि तुम अल्लाह की तरफ पलटो और अल्लाह ताला से तौबा करो। और उसके फिर हज़रत नूह ने फ़ायदे गिनाते हैं, यग़फ़िर लकुम मिन ज़ुनूबिकुम व युअख़्ख़िरुकुम इला अजलिम मुसम्मा इन्ना अजलल्लाहि इज़ा जाअ ला युअख़्ख़रु लौ कुंतुम तालमून। Allah will forgive you of your sins and delay for you a specified term. Indeed, the time set by Allah, when it comes, it will not be delayed. पहला फ़ायदा कि अल्लाह ताला तुम्हारे गुनाह माफ़ कर देगा। और उसके बाद जो है वो उन्होंने जो ज़ाहिर है उन्हें बेनिफिट्स गिनाए, वो ये कि तुम्हारी औलाद उसमें बरकत आएगी, तुम्हारे माल उसमें बरकत आएगी, तुम्हारी इकॉनमी बेहतर होगी, अल्लाह ताला जो है वो तुम पर बारिश बरसाएगा।